जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। जिनका 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी से आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसी क्वेश्चन पेपर से आएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखेंगे जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, ध्यान रखेंगे उनका जो हिस्ट्री है मध्यकालीन इतिहास है, इनको इतिहास का 2 पेपर देना पड़ेगा। तो ये इतिहास का पहला पेपर है HIS 201, इनका पेपर कोड है HIS 202, ठीक है। HIS 202 ये आपका दूसरा पेपर होगा। तो ध्यान रखेंगे HIS 201 का एक क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए अनिवार्य है। जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो है, और आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है। जहाँ कहीं भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि जो भी आपके साथ दोस्त हैं वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख लें कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। मैं 2024 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। अगर नहीं हो पाएगा तो 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैं उन सभी को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस क्लास को आगे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलें दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था? तो सन 1893 में, ठीक है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ही एफर्ट लगता है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि इस क्लास पर जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब उतना ही ज़्यादा इस क्लास को रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजेगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 4th 5th और 6th सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। दोस्तों इसी तरह से आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के दिया जाएगा, और आपके एग्जाम से पहले महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो जल्द ही आप लोगों का एग्जाम भी शुरू होने वाला है, तो आपका महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपके एग्जाम से पहले आ जाएंगे, ठीक है। चले चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पांचवा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को चालू करने वाले थॉमस मुनरो थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, छठा प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? अस्थाई बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई? काल कोठरी की घटना 1756 1756 में काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। सातवें का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और रघुनाथ राव, या फिर फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम? बताइए।
1802 की बेसिन की संधि किसके मध्य हुई थी? बिल्कुल, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 10वां प्रश्न है, किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से छीना था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है आपका? ध्यान देंगे यहाँ पर। चले 12 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन को चालू किसने किया था और ख़त्म किसने किया था? पहले आप ये जान लीजिए, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, ख़त्म किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया? तो ध्यान रखेंगे, जो आपके वारेन हेस्टिंग्स हैं इन पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जो संबंधित थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, विलियम बैटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे 1829, 1829 को लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था? लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। ए ऑप्शन आपका राइट है। 2023 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 2024 में भी पूछे गए हैं, तो 2024 में जो पूछे गए हैं तो 2025 में भी आपके पूछे जाएंगे, 2026 में भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिलाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य को मिलाया था सन 1856 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था? गोद अधिहनन के सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया, किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? तो मंगलोर संधि के द्वारा, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? बूंदीकोट, श्रीरंगपट्टम, डिंडीगुल या इनमें से कोई नहीं? हैदर अली का जन्म हुआ था बूंदीकोट में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? बंगाल, पंजाब, बनारस या सिंध? बनारस का शासक था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा का जो युद्ध का अंत हुआ था वो साल बाई की संधि के द्वारा हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो ये कलकत्ता में की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 क्या है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? पुरंदर की जो संधि है साथियों ये हुई थी 1776 में, 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना?
वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इनका शासनकाल भी ध्यान में रखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे ताकि बाकी बच्चों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने थे 1773 में, 1773 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? बक्सर के युद्ध में ध्यान रखेंगे जो शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला, ये अवध के शासक शासक थे। ठीक है, शुजाउद्दौला ये बक्सर के युद्ध में क्या लिए थे? हिस्सा लिए थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 को। ठीक है, 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर क्या है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? मीर कासिम जो है ये बंगाल का नवाब था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759, 1759 को बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या है, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना था 1757 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 60 नहीं है, 1757 है, 1757। मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना था 1757 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, 32 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1749 से 1754 तक चला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया, बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था ये 1765, 1765 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो पूछे जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 35 क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर वारेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड डलहौजी? बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे? बंगाल का, ये क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत का। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। ठीक है, चले और मैं बता देता हूँ, बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है इसको लागू करने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या है, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ था 1725 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर जो नोट्स दिया गया है इसे ध्यान से पढ़िए। देखें 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इसलिए उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था, अच्छा डेट याद रखेंगे, 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट प्रश्न आपका, पलासी किस प्रांत में स्थित है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो जो पलासी है साथियों, ये बंगाल में स्थित है जहाँ पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। तो जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस आप क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे, एक लाइक करके जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें।
जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।